साहब, मोदी जी कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आपको कैसे देख रहे हैं उनके बयान को? जर्नलिस्ट महोदय, मोदी जी कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। पहले वो पूरा का पूरा उसको डिफाइन करें कि ये मनुवादियों के लिए कह रहे हैं या मूल निवासी और बहुसंख्यकों के लिए कह रहे हैं। ये पहले क्लियर करना पड़ेगा। इसी तरह से योगी जी को भी ये क्लियर करना पड़ेगा कि बटोगे तो कटोगे, ये मनुवादियों के लिए कह रहे हैं या बहुसंख्यक के लिए कह रहे हैं। अगर मनुवादियों के लिए कह रहे हैं तो ये बहुत ही हास्यास्पद है कि जहां पे ये 2, 4, 10% हैं और बंटने की बात कर रहे हैं। ये बंटते नहीं है, बंटे तो अच्छी बात है, हमें तो खुशी होगी, लेकिन ये बंटते नहीं हैं और बहुसंख्यक को मूर्ख बनाते हैं। और अगर ये लोग बहुसंख्यक को कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो ये तो सदियों से बटे हुए हैं। इनको बांटा गया है 6737 जातियों में, प्रजातियों में और कई भाषा भाषियों में। ये सब चुनाव के वक्त में ये तमाम हिंदू एक समुदाय को, जिसमें ये मनुवादी भी हैं और ये जो है बहुसंख्यक भी हैं, इनको कहते हैं कि तुम एक जगह हो जाओ, तुम्हें मुसलमान से खतरा है। तो ये नफरत के बाजार लगा कर करके लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। ये सब धर्म नहीं बल्कि आडंबर फैला कर करके एक दूसरे को मारना चाहते हैं, खून का प्यासे हैं ये लोग। मैं कहना चाहूंगा जर्नलिस्ट महोदय कि इस तरह से मोदी हो, योगी हो, चाहे आरएसएस हो, वो सनातनियों को जागरूक कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं जर्नलिस्ट महोदय कि आज मोदी, योगी या जितने भी लोग हैं कि ये कहते हैं सनातन युग लाऊंगा। पहली बात तो इनको पास ज्ञान होनी चाहिए कि जब सनातन युग था तो राजा युग था और तब नफरत की प्रकाष्ठा थी, छुआछूत था, लड़कियों के साथ भेदभाव होता था, दलितों को, शोषितों के उसके स्तन काट दिए जाते थे, पीठ पे जो है झाड़ू बांध करके जाते थे, दूर तक बात नहीं करते थे। अब जब लोकतंत्र आया, जब संविधान आया, तो एक बस में हर समुदाय, हर जात के लोग घूमते हैं, ट्रेनों में घूमते हैं, होटल में बैठ के खाते हैं। इनको नफरत आता है, ये मंदिर में नहीं जाने देते, आज भी नहीं जाने दे रहे हैं। और उसी युग को ये ला कर करके फिर ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी आस्था को डुबो कर करके और जो क्षुद्र हैं उसको हिंदू कह कर करके मानसिक गुलाम बना कर करके मारना चाहते हैं। और ये कहते हैं कि कुंभ मेला मेरा है और अजमेर उसका है और ये निजामुद्दीन उसका है। तो ये नफरत, ये बंटवारा कर कर करके देश को टुकड़ा टुकड़ा ये करना चाहते हैं। जोड़ने वाली ये लोग नहीं है, जो कहते हैं ना अखंड भारत बन, ये अखंड भारत नहीं, खंड खंड करने की ये साजिश है। कोई कौन है हिंदू? कौन है हिंदू? अब जो है न ब्राह्मण कहता मैं हिंदू, न राजपूत कहता मैं हिंदू, न वैश्य कहता मैं हिंदू। तो है हिंदू कौन? हिंदू वो है जो क्षुद्र है, हिंदू उसको कह रहे हैं जो काला है, हिंदू उसको कह रहे हैं जो मानसिक गुलाम है। तो आप उसको कह करके आप खुद बट रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं योगी जी, मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, आप खुद अपने 15% जो आपका वोट बैंक है उसको कह रहे हैं, उससे आपको डर है कि बटोगे तो कटोगे। और काटेगा कौन? बहुजन काटेगा, क्योंकि बहुजन का हिस्सा लिया, बहुजन का अधिकार लिया, बहुजन की बहु बेटियों को लिया, बहुजन के साथ रेप किया, बहुजन को सुरक्षा नहीं दिया, तो वो तो काटेगा। और यही उनको डर है। जो गठबंधन है, इस पे बहुजन को खुश होना चाहिए, बहुजन को लामबद्ध होना चाहिए, बहुजन को जुड़ना चाहिए। और उसके अंदर मुसलमान, बहुजन, अति पिछड़ा, पिछड़ा, ओबीसी, सिख और ये सबको एक लामबद्ध होकर के एकजुटता दिखानी चाहिए। और इनको बटने दीजिए, तो फिर ये कटेंगे। क्योंकि आपको सदियों से काटा है, अब इनको सताने लगा है कि मुझे काटा जाएगा। तो ये ठीक कह रहे हैं, इस पे किसी को हो हंगामा करने की जरूरत नहीं। गठबंधन वाले हिंदुओं को जातियों में बांट के लड़ाना चाहते हैं। गलत मैसेज दे रहे हैं लोग, सब गलत दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि योगी जी ठीक कह रहे, मैं कह रहा हूं योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, सही कहा है।
क्योंकि वो ब्राह्मणों के लिए कहा है, उसने मनुवादियों के लिए कहा है कि तुम बटोगे तो तुम बहुजन मारेंगे, तुम अब तक बहुजन को मारते रहे हो, अब वो मारेगा। तो ये सही तो हो रहा है, ये तो सही हो रहा है, इस पे चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है? आप इसको दूसरे रूप में क्यों ले जा रहे हो? बहुजन इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा होके चूंकि जलाया गया है, उसको रेप किया गया है, गांव के गांव जला दिए गए हैं। अब बटेंगे तो मनुवादी और जुड़ेंगे तो बहुजन जुड़ेंगे और जुड़ कर करके और वो बटेगा, उसको काटेंगे। तो ये ठीक हो रहा है, ये सही हो रहा है। ये समझ लोगों को नहीं आ रहा, समझ की फेर है, समझना होगा। ये सारा मोदी ने कहा, ये कह दिया, उसने वो कहा, सही तो कह रहे हैं, अपने ही पांव में। छोटे ओबीसी समुदाय से आते मोदी जी। अरे भैया वो ओबीसी जी नहीं है, वो स्वर्ण जात से हैं, लेकिन चोगा पहन करके वो मोदी जी के खिलाफ। मोदी जिस जात से आते हैं उसका रिपोर्ट आ गया, उसका एजुकेशन आ गया, सब कुछ आ गया, वो स्वर्ण जाति से है। अगर नहीं होते तो दलित का जो है नफरत नहीं होता, आज ये नफरत की बाजार नहीं होता, आज मनुवादियों को साथ नहीं देते, आज ये जो है मनुवादियों को और ब्राह्मणवाद को फैला कर करके ये जो नफरत की जो दुकान बना दिया गया है भारत के अंदर, इसकी अस्मिता, इसकी बेइज्जती थू थू हो रहा है 203 देशों में। आप कहते हैं इसका नाम हो रहा है, ये देश विदेश घूमने, खूब घूमें, खूब करें, लेकिन भारत का जो हालात है पूरा विश्व देख रहा है कि ये गरीबी में आ गया है। हर जनता पे 100-1.5 लाख जो है लोन हो गया है। तो इस हालत में आर्थिक स्थिति हमारी टूट गई है, धार्मिक आस्था भी हमारा चरमरा गया है। और ऐसी सूरत में मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगा कि बहुसंख्यक जुड़ रही है, और अगर टूट रही है या बट रही है तो मनुवादी टूट रही है, तो हमें मिर्च नहीं लगना चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी का देश को इकट्ठा कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, उससे जो विपक्ष है या इंडिया गठबंधन है वो बौखला रहा है? इकट्ठा करने का नतीजा है ना, 400 पार थे तो 400 240 हो गए। अब डर लग रहा है कहीं मेरे महाराष्ट्र ना निकल जाए, कहीं झारखंड ना निकल जाए, तो चोरी चकारी और बदमाशी हो रही है। तब कांग्रेस वाले ही कह रहे हैं कि ये सरकार जो है जनहित से, जनता की मतों से नहीं, बल्कि अपनी तिरकमबाजी से सरकार बना करके चला रहे हैं। तो ये सारी सरकार तिरकमबाजी से चल रहा है। फिर आप सेवक, फिर चौकीदार और फिर सेवादार किस बात का कहते हो? फिर आप सेवा नहीं, आप मेवा खाते हो, आप जनता को बेवकूफ बनाते हो। मोदी जी मेवा नहीं खाते, हिंदुओं के रक्षक बने हुए। हाँ करे ना भाई, आप बार बार आप लोग सारे जर्नलिस्ट लोगों का एक ही है, हिंदू हिंदू। अरे कौन है हिंदू? पहले ये परिभाषित करो, किसको कहा ये परिभाषित करो। जो बात को नहीं समझता, बात को खाली उठाता, तो हिंदू जो है काला कहलाता है, उसको मानसिक गुलाम कहते हैं, उसी को क्षुद्र कहते हैं। तो फिर आप जैसे थे नाम बदल दिया गया। अरे कालू को कालू राम कर दिया गया, तो क्या वो कालू राम हो गया? कालू तो कालू है। तो कालू राम लगा देने से राम नहीं होता। रामराज खाली नाम राम लगाने से रामराज नहीं होता। तो झारखंड महाराष्ट्र में कौन जीतेगा? देखिए, झारखंड महाराष्ट्र में जो स्थिति चल रही है, मैं बार बार कहा कि मोदी जी का डंका कि आज चाहे वो मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे अन्य हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है। जनता के सामने अगर विकल्प आता है, जो इंडिपेंडेंट है, छोटी पार्टियां हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देता। और वो सारा कुछ जो व्यवस्था है हमारा इलेक्शन कमीशन का, उस व्यवस्था में जो स्वर्ण है, मनुवादी है, वही राज करता आ रहा है। इसलिए चाहे वो एक मोदी जी का डंका बजेगा नहीं। अरे भैया, वहां कोई भी आएगा चोर। कोई भी सरकार बनाए महाराष्ट्र में या झारखंड में, बनेगा चोर की सरकार। वहां जनता की सरकार नहीं। जनता तो ठगी जा रही है। किसान की सरकार नहीं, नौजवान की सरकार नहीं, हमारे जो है सैनिक का सरकार नहीं। वहां आज जो है जहां भी वोट पड़ता है 60% से ज्यादा नहीं पड़ता, तो 40% तो पहले आप हिंदुओं को 60% में फिर बंटवारा होता है, तो जो 25-24% आता है वो जीत जाता है, वो सरकार बनाता है। तो कहने का मतलब है कि 100 में 75 आपको पसंद नहीं करता, आप 25% राज करते हो, तो ये राज बेईमानी है या आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। अरे हिंदू क्या, हिंदू बट गया, मुसलमान सब बट रहे हैं। आप बांट रहे हैं। 6,337 जातियां
अब और 12,000 जातियों में आप जैसे नेता बांट रहे हम हैं। क्यों बांटेंगे? हम लोग तो मानवता की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं। ये जो नफरत, ये जो मोहब्बत और नफरत की दुकान लगा के ढोंग करते हैं, इनको हमने कहा कि आप शपथ मत भरो। नहीं भरते, इलेक्शन लड़ते हैं, नहीं भरते। जनता भी जो है बटी हुई है, टूटी हुई है और वो डरी हुई है, सहमी हुई है। और तब मैंने कहा आप आइए, मानवीय मूल्यों के आधार पे अहरा नेशनल पार्टी के साथ आपका सुशासन मिलेगा, आपको सारा हक अधिकार मिलेगा। लेकिन क्या करें, हमारी जनता जो है नशे की, भांग के नशे में चूर है, जिनको उठ नहीं पा रहा, उनको जो है अपनी गुलामी का एहसास नहीं है। और जिस दिन हो जाएगा उस दिन गण क्रांति होगा, उस दिन जो है श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह सड़क पे जनता होगी। फिर देखेंगे कि कितना मोदी जी, कितना योगी जी, कितना राहुल जी, कितना केजरीवाल जी, ये सब के सब भागते हुए नजर आएंगे। आपको नहीं लगता जैसे मोदी जी या योगी जी अपील कर रहे हैं उससे देश एकजुट होगा? कुछ अपील नहीं कर रहे हैं, ये अपना जो है रोटी सेक रहे हैं। पहले कहा मंगलसूत्र ले जाएगा, फिर भैंस ले जाएगा, फिर बेटी ले जाएगा। यानी कि इनके पास मुद्दा ही क्या है? ये बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। ये कहते हैं बेटी बचाऊंगा, बेटी पढ़ाऊंगा, बेटी को बचाते हैं, फिर उसको पटाते हैं, यही सब करते हैं। तो कहाँ रोजगार है, कहाँ शिक्षा है, कहाँ सुरक्षा है? मोदी योगी ये मोदी जी जा करके देश में कहते हैं मैं जो है बुद्ध के देश से आया हूं, गांधी के देश से आया हूं। जब भारत में होते हैं तो कहते हैं कि वीर सावरकर को हम मानता हूं, मैं जो है गोडसे को मानता हूं। तो ये इस तरह का दोहरा चरित्र लेकर करके, ये चेहरे पे जो है मुखोटा पहन कर करके, जैसे डुगडुगी खेलने वाले, जैसे मदारी करने वाले आप इस तरह से देश को चला रहे हैं, तो देश बेड़ा गर्क हो रहा है, लोकतंत्र का बेड़ा गर्क हो रहा है। संविधान को ये दिखाते हैं, चूमते हैं, लेकिन मानते नहीं है। और यही वजह है कि आज हम सब लोग हैरान और परेशान हैं। मोदी योगी राज में हिंदू मजबूत हुआ नहीं? कोई मजबूत नहीं हुआ, सब टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और सबको टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट करके, एक दूसरे उलझा करके, और ये खुद फुर्र हो जाते हैं।